Good morning, everyone. Myself, Shraddha Singh. I am going to be your new business studies teacher for this session. Today, we are going to read about chapter 3, private, public, and global enterprise. What are these enterprises? Private enterprises, public enterprises, and global enterprises. In short, private enterprises are those enterprises which are owned and managed by private sector. Public enterprises are those enterprises which are owned and managed by Government of India, and global enterprises are those enterprises which are known as MNCs, जिनको हम MNCs के नाम से जानते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है और जिनकी कुछ कंपनीज हमारे इंडिया में भी है। अगर हम देखें तो हम रोज देखते हैं हमारे यहाँ पर जो रिटेल शॉप्स होती है, टेलर की शॉप, पार्लर, सीए फर्म्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिलायंस, लार्ज होटल, शॉपिंग मॉल, ये सब क्या है? ये सब आते हैं एंटरप्राइजेज में। ये सब जो है ये एंटरप्राइजेज है, ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कौन सी एंटरप्राइजेस आती है? वो सारी एंटरप्राइजेस जो कि ओन और मैनेज्ड है किसके द्वारा? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। मतलब प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज जिनको हम बोल सकते हैं, उनको हम प्राइवेट सेक्टर में डालते हैं। पब्लिक सेक्टर में कौन सी आती है? वो सारी कंपनी या वो सारे डिपार्टमेंट या वो सारी एंटरप्राइजेस जो कि ओन और मैनेज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हम डेली लाइफ में देखते हैं, हमारे नेबरहुड में हम देखते हैं। कुछ रिटेल शॉप्स होती है और कुछ कंपनीज होती है जो चलाई जाती है, मेडिकल सर्विसेज होती है जो दी जाती है। उसके अलावा सीए फर्म्स होती है, लॉ फर्म्स होती है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डॉक्टर्स होते हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन और मैनेज की जाती है, जैसे रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज। और इसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारी एंटरप्राइजेज ऐसी होती है जो कि ग्लोबल होती है, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने बिजनेसेस को सेटअप करते हुए चलती है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, कैसा भी बिजनेस क्यों ना हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे लार्ज हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, चाहे गवर्नमेंट ओन कंपनीज हो, हर कंट्री में ये सब चीज़ें अवेलेबल होती ही है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हर एक कंट्री में होती ही है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये हमारे डे टू डे इकोनॉमी को इफेक्ट करती है और इसीलिए ये हमारी इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट होती है। इंडियन इकोनॉमी में ये दोनों तरीके की एंटरप्राइजेस अवेलेबल है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। और इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर में कौन आता है? इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाए गए बिजनेसेस, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कौन कौन से आते हैं? लोकल रिटेलर, टेलर शॉप, ब्यूटी पार्लर, स्टेशनरी शॉप, ये सब कौन है? सोल प्रोप्राइटर्स है, जो कि सिंगल हैंडेडली अपने बिजनेस को संभालते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस को संभालते हैं प्राइवेटली, उनको हम पार्टनरशिप फर्म्स बोलते हैं, जैसे सीए फर्म, लॉ फर्म्स, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। एचयूएफ ऐसा कोई सा भी बिजनेस जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, जैसे कि आप लोगों की फैमिली बिजनेसेस जो होते हैं उनको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के नाम से जानते हैं। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये वो सोसाइटीज होती हैं जो कि लोगों की मदद के लिए बनाई जाती है। ये सोसाइटीज जो होती है ये लोगों की हेल्प करती है। फिर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे बड़े बड़े होटल्स जो होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में डालेंगे। शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उसके अलावा होते हैं एमएनसीज, ऐसी कंपनीज जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने बिजनेस को फैलाए हुए हैं, जैसे कि रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कैडबरी, नाइकी, एडिडास। ये सारी जो कंपनीज होती है ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। फिर अगर हम
बात करें पब्लिक सेक्टर कंपनीज की या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, उसमें आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग रेलवे, टेलीफोन, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारे जो है ये गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर में आते हैं। उसके अलावा आता है फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, IDBI बैंक जो है, RBI बैंक, एयर इंडिया सर्विसेज जो है, वो सब पब्लिक कॉर्पोरेशन में आता है और पब्लिक एंटरप्राइजेस का एक पार्ट होता है। फिर आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में है जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेसिक एंड हेवी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ये सारी जो कंपनीज है, ये सारे एंटरप्राइजेज हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। उससे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था, क्या रिजोल्यूशन थे जिनकी वजह से ये सब हमें करना पड़ा। गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, उसने कुछ पॉलिसी रिजोल्यूशन बनाए टाइम टू टाइम। सबसे पहला जो बनाया था वो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जो कि 1948 में बनाया गया था। और इसके हिसाब से गवर्नमेंट ही थी जो कि सारी कंपनीज को चलाती थी और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखती थी। प्राइवेट सेक्टर वाले उनकी मदद करते थे गवर्नमेंट कंपनीज। बट 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया गया, जिसके बाद गवर्नमेंट ने अपने जो कंपनीज थी, बहुत सारी कंपनी जो उनके अंडर में थी, वो उनसे हैंडल नहीं हो रही थी और उनके पास इतना बजट भी नहीं बचा था कि वो इतने सब कुछ को हैंडल कर सकें। और अगर हम देखें उस वक्त का कंडीशन ये थी कि गवर्नमेंट के पास 4 दिन का पैसा भी नहीं बचा था कि वो हमारी कंट्री को चला सके। इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया था और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1991 लेके आए थे, जिसके अंदर उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 3 पिलर्स थे उस रिजोल्यूशन के, जिसके अंडर में उन्होंने अपने शेयर्स सारे जो थे वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए थे और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज खोली गई थी ताकि वो इजी गोइंग काम कर सके। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्या कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर में, जो मैंने बताया, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी। फिर सेकंड हम बात करें अगर पब्लिक सेक्टर की, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था अपन ने, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।